सब्सक्राइब करें सिटी प्राइम न्यूज को, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। दवाना में भारतीय किसान संघ के कक्का जी का किया स्वागत। एमएसपी पर की चर्चा, किसानों के हित में किया चिंतन। जी हां, भारतीय किसान संघ के कक्का जी ग्राम दवाना में पहुंचे, जहां किसानों ने उनका भव्य स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में किसान इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर टिकरी तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। गोलियां चली, बसों में आग लगी, गिरफ्तारियां हुई, अवैध वसूली शुरू हो गई, कार्यकर्ता जेल में। किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले कक्का जी ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के किसानों के इस स्नेह को लेकर काफ़ी हर्ष व्यक्त किया और साथ ही बताया कि हरियाणा में तो हम पर लठ बरसे थे, वहीं निमाड़ की इस भूमि पर पहुंचने पर हम पर फूलों की वर्षा की गई, जो कि हमें गौरवान्वित महसूस करवाती है। जो आपने विश्वास दिया उनको, उस विश्वास का सौदा हमारी जो मांगी थी उसे पूर्ण करवाने को लेकर हम समस्त भाई एकत्रित हो सिंधु बॉर्डर पर डटे रहे और मोदी जी को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। कक्का जी, आज आप यहाँ उपस्थित हुए, एक सभा का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, 1 तारीख से हमारा दौरा चल रहा है संगठनात्मक, और उस दौरे के तहत हम बड़वानी जिले में आए हुए। यहाँ किसानों को आगामी कार्यक्रम पर चर्चा की है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च रखा जाएगा, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। और जो यहाँ पर खाद की किल्लत हो रही, किसानों को फर्टिलाइज़र नहीं मिल रहा है, बिजली का शेड्यूल सही समय पर नहीं है, इस पर एक रूपरेखा तय करके एक आंदोलन करने का प्रयास करें। आज यहाँ पर किसान सभा का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो किसान सभा हुई है बड़वानी ज़िले में, बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा से आए और मध्य प्रदेश के किसानों के दर्शन करने का मौका मिला। 1 तारीख से चले थे, आदरणीय कक्का जी ने बुलाया था हमें, अलग अलग जगह मान सम्मान हुआ। हरियाणा में तो हरियाणा के लोगों को लठ डंडे मिले, मध्य प्रदेश की धरती ने फूल बरसाने का काम किया, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता के आभारी हैं। और जो ये हमारी लड़ाई थी, जो हमारा आंदोलन था, ये अंत नहीं था, ये हमारी शुरुआत थी और आगे भी बहुत सी लड़ाई लड़नी है। एमएसपी के ऊपर, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर, उस लड़ाई के लिए भी यहाँ की जनता को, यहाँ के किसानों को जागरूक करने के लिए हम आए हैं। और निश्चित तौर पे एक और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जो ये आंदोलन हुआ इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और किसानों के लिए जो नीतियाँ हैं किसानों के हक में बनवाने के लिए आंदोलन खड़ा होगा। और निश्चित तौर पे पूरे देश का किसान, अब की बार हरियाणा, पंजाब और यूपी की तादाद ज़्यादा थी, उस आंदोलन में पूरे देश के किसानों की भागीदारी होगी और मध्य प्रदेश की भागीदारी उसमें सबसे ज़्यादा होगी। यह विश्वास यहाँ के लोगों ने हमें दिया है और यही विश्वास के साथ, यही आह्वान करने के साथ मध्य प्रदेश में हम आए थे। 3 दिवसीय जो आंदोलन था वो समाप्त हो गया है, क्या उसमें निर्णय लिए गए? 3 दिवसीय कौन सा आंदोलन? 13 महीने दिल्ली वाला 13 महीने। देखिए, उसमें जो तीनों काले कानून वापस करने की बात थी, तो वो वापस करवाए। जो बार बार ये टेम्परामेंट, ये परसेप्शन पूरे देश में सेट हो गया था कि मोदी जो कानून बना देते हैं वो वापस नहीं होते, लेकिन पूरे देश के किसानों ने एकता बनाई और उस एकता के आधार पे दिखा दिया कि किसान ही इस देश में सबसे ताकतवर है। जब किसान इकट्ठा हो जाता है तो किसी भी कानून को वापस करवा देगा। अब अगर सरकार कोई भी किसान के खिलाफ कानून बनाएगी तो उसको 1000 बार सोचना पड़ेगा। बीजेपी सरकार ही नहीं, बल्कि और भी कोई भी सरकार भविष्य में होंगी तो किसान के खिलाफ कानून बनाने के लिए 1000 बार उनको विचार करना पड़ेगा कि एक बार भी ये लोग दिल्ली आ जाते हैं फिर उठाने मुश्किल हो जाते हैं। आज आप यहाँ पर किसान सभा में आए हैं, संबोधित किया, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं मध्य प्रदेश के किसानों को पूरी तरह से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से उन्होंने मान सम्मान और हमारी आदर की, हम इसको झोली में लेकर डबल करने के लिए पूरा मेहनत करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को पता है कि देश भर में अभी किसानों का जो जय यात्रा चल रहा है, इस जय यात्रा में हर एक किसानों का भागीदारी है। केवल पंजाब हरियाणा का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के हर एक किसान का, हर एक नौजवान का, क्योंकि आने वाले नस्ल को बचाना का ये लड़ाई है। और मुद्दा आज हमारी ये थी कि एमएसपी को लेकर, क्योंकि यहाँ का मध्य प्रदेश के जो किसान हैं बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद उनको एमएसपी नहीं मिलता है। जो मक्का का एमएसपी है 1950 रुपया, वो 800-700 रुपये में बेच रहा है। तो ये सबसे बड़े मुद्दा है। केवल मक्का की बात नहीं, आप केला के ले लो, सारे चीज़ के यहाँ का किसान दिन रात एक करके उसका अनाज पैदा करता है, पर अनाज का रेट जब लेकर जाता है तो उसको बहुत दिक्कत पड़ती है।
जब एमएसपी का कानून हो जाएगा तो ये दिक्कत इसको झेलना नहीं पड़ेगा। ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं, ये देश के हर एक किसानों की बात है। तो ये किसान की जो लड़ाई, एमएसपी लड़ाई आगे लड़ने वाले हैं देश भर में शिव कुमार काका जी के नेतृत्व में। तो हम जागरूक कर रहे हैं देश भर में हर एक किसान को कि अब जागरूक होना है, क्योंकि अभी ये बात नहीं है कि अभी अगर गोली चलेगा अमृत यहाँ पे तो देश में हर एक कोना में किसान की आवाज़ निकलेगा। अभी किसान एक हो गया है, तो ये सही समय है। और आने वाले समय में 2023 में एक बड़े लड़ाई की एमएसपी को लेकर लड़ने वाले हैं। और C2+50% माध्यम जो स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट दिए थे 2006 में, अगर 2006 में किसान एमएसपी पा गया होता तो उसके जो लगभग 40 लाख करोड़ रुपया उसके खाता में आ जाता है। अभी देश भर में किसानों के ऊपर जो लोन है जो केवल 7 लाख रुपया। तो सोच लीजिए, अगर किसान इतना पैसा उसको सरकार ने लूट लिए दलाल के माध्यम से, ये लूट बच गया होता। तो सभी किसान साथियों से निवेदन करता हूँ, जो एमएसपी की लड़ाई अभी आने वाले समय में लड़ने वाले हैं, तो इस लड़ाई में सभी का भागीदार रहे, क्योंकि ये लड़ाई हमका नहीं है, देश को बचाने का लड़ाई है। जय किसान। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला बड़वानी के नेतृत्व में आज दवाना ग्राम में किसान महापंचायत हुई और किसान महापंचायत के माध्यम से आज हमने तहसीलदार ठीकरी को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के मुख्य बिंदु है कि किसानों को जो बिजली है जो 6-6 घंटे दिन में मिल रही थी वो रात्रि में कर दी है। तो किसान के साथ ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि किसानों को जो दिन में बिजली मिलना थी वो रात में क्यों मिल रही है। एक तो ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये कि जो गन्ना की जो फसल है वो आज 250 रुपये कुंटल बिक रही है, जबकि जलाऊ लकड़ी भी आज 400-450 कुंटल बिक रही है। तो साल भर मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद में गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा है। तीसरा मुद्दा है कि आज किसानों को जो केले की फसल है, केले की फसल में 1 लाख पर एकड़ उसकी लागत है और उसके 3 से 4 रुपये किलो उसका केला बिक रहा है, तो उसको लागत भी निकल रही है। तो ऐसे विषय को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया। और एक मेन मुद्दा ये हमारा है कि किसानों को सोसाइटी के माध्यम से नगद में यूरिया दिया जाए। अगर नहीं होगा तो हम हर सोसाइटी पे आने वाले समय में एक अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे। उन्होंने केले की खेती को उन्नत करने व केले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय केले को भेजने को लेकर रूपरेखा बनाई। किसानों को कम बिजली व देर रात तक बिजली देने पर किसानों ने रोष भी जताया। सब्सक्राइब करें सिटी प्राइम न्यूज को, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।